नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पी से बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी SSSC पेट घटना चक्र MCQ देख रहे हैं, जो कि पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन है इसमें। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए न किए हो तो। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके पहले हम भारतीय इतिहास देख रहे थे। भारतीय इतिहास देखे थे और राष्ट्रीय आंदोलन देखे थे। और उसके बाद जो है आज से हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का भूगोल का एक फर्स्ट पार्ट होगा। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, उन्हें तो ज़रूर शेयर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल में भारत का भौतिक भूगोल देखते हैं। नदियाँ तथा नदियों घाटी देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन? पेन्नार नदी जानी जाती है। डिटेल देखते हैं दोस्तों। पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम जो है कोलार जिले कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से होता है। कोलार जिले के नंदी पहाड़ी से, कोलार जिले कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कौन नहीं मिलती है पूछा है तो कोयना नहीं मिलती है। बाकी साबरमती, तापी, माही तीनों जो है खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। डिटेल देखते हैं। कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और कराड सतारा जिले में कृष्णा नदी से मिल जाती है। महाबलेश्वर से निकलती है और कराड में कृष्णा नदी से मिल जाती है। कराड जो है सतारा जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। इसका डिटेल देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा कहा जाता है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा और बेनगंगा, इंद्रावती और गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये सब जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नदियां थोड़ा देख लीजिएगा। पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, बेनगंगा है, इंद्रावती है। गोदावरी की सहायक नदियां हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो ये कृष्णा है, देख लेते हैं। पेन्नार है, सुवर्ण रेखा है, तो इसमें जो है बी सही था, कृष्णा ही सही था। चलिए देखते हैं डिटेल। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, तापी, पेन्नार तथा सुवर्ण रेखा का स्थान है। पहले कृष्णा का है, फिर तापी का है, फिर पेन्नार का है। प्रश्न का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का अर्थ बेसिन का कुल पुनः पूर्ति का प्रयोग न्यूनतम है। चलिए कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? कौन सी पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है?
तो यही जो है हमारे कृष्णा जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। पूर्व में पश्चिम में दिशा में बहने वाली नदियां हैं नर्मदा है, लूनी है, साबरमती है। ये सब पश्चिम में बहती हैं। पश्चिम में बहने वाली नदियां देखते हैं। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, ये 5 नदियां जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। डिटेल देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में मिलती है। सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है। सोन नदी जो है गंगा की दक्षिणी तट की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? किसका है? तो नर्मदा का है, नर्मदा नदी का। चलिए डिटेल देखते हैं हम। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो कौन है? तापी नदी है। तापी, इसमें तो दूसरी पूछा है। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी जो है कौन सी नदी है? तो तापी है। यही तापी है। पहली कौन है? पहली नर्मदा है। डिटेल देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी है, जिसका उद्गम जो है स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ताप्ती की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। थोड़ा सा लंबाई आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यूपी SSC जो है लंबाई को लेकर क्वेश्चन बनाता है। तो नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा तापी पर ही धुआंधार प्रपात है। साबरमती नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं से होता है, जिसकी लंबाई जो है 371 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलती है यमुना से। बाकी जो है बेतवा, केन, चंबल, ये सब जो है यमुना से मिलती है। यमुना की सहायक नदियां हैं। देखते हैं डिटेल।
सोन नदी यमुना से न मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा चंबल केन नदियां यमुना नदी से मिलती हैं। बेतवा चंबल केन जो है यमुना नदी से मिलती है। सोन जो है गंगा से मिलती है, पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। ये बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। काबिनी, हेमवती और जो है अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। काबिनी, हेमावती, अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। देख लेते हैं सबसे लंबी नदी कौन है? तो कृष्णा है। कृष्णा की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। उसके बाद जो है नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है। उसके बाद जो है कावेरी है। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। उसके बाद फिर 784 किलोमीटर सोन की है। सबसे कम जो है सोन की है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें कृष्णा की है, फिर नर्मदा की है, फिर कावेरी की है, फिर सोन की है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी? शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। यह नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। रास्ते में ही यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र बनाती हैं? तो वृक्षानुमा बनाती हैं। डिटेल देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षानुमा ध्रुमाकृतिक अफवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसे आकृति का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तीनों यही तीनों नदियां जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों। डिटेल देखते हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु का उद्गम जो है स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयुंगडंग ग्लेशियर से में शुरू होती है।
तिब्बत में शुरू होती है, जहाँ से इसे त्संगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो आप लोग समझ गए होंगे, ब्रह्मपुत्र है। डिटेल देखते हैं। तिब्बत के चेंगयुंगडंग ग्लेशियर से निकलने वाली यरलुंग त्संगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है तथा असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। सुबनसिरी, जयमोली, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, मानस, संकोश, लोहित आदि जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों को आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी नदी। लूनी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। डिटेल देखते हैं। लूनी नदी भारत की अंतर्वाही नदी है। कौन सी नदी है? तो अंतर्वाही है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर अंततः गुजरात के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। यह एक मौसमी नदी है। जोवाई और सकरी और बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जोवाई, सुकरी, बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपकिल्ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सतलज घाटी में सिपकिल्ला दर्रा स्थित है। डिटेल देखते हैं। सिपकिल्ला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में स्थित सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रा प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। सिपकिल्ला दर्रा जो है प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो कौन सी खाड़ी नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में है। कंब की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी ये भी है। खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये भी है। तो कौन सी नहीं है देख लेते हैं। अकाबा की खाड़ी, एक ऑप्शन है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी यही नहीं है। देखते हैं डिटेल। कच्छ की खाड़ी, खंभात और मन्नार की खाड़ियां भारत की भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश स्थित है। मिस्र है, इजराइल है और जॉर्डन और सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर
से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मुंशी आदि जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन है? तो कोयना है, मालप्रभा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है, मूसी है और कृष्णा की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों का आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। चलिए, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। डिटेल देखते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम जो है वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर से होता है। अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो गुजरात में है। गुजरात का सबसे बड़ा दूसरा बांध भी है उकाई बांध। उकाई बांध गुजरात राज्य में तापी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तिरुचिरापल्ली में। अगला डिटेल देखते हैं थोड़ा इसका। कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकलन ने करवाया था। UPSSC ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया है। अच्छा, माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। डिटेल देखते हैं इसका। हीराकुंड बांध न केवल भारत अपितु विश्व का सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। इस बांध की लंबाई जो है 4801 मीटर है, और जबकि बांध की कुल लंबाई जो है, मुख्य लंबाई जो है इसका जो है 4801 मीटर है, जबकि बांध की कुल लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार का संयुक्त प्रयास है। डिटेल देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना
किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से। डिटेल देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जा रही थी, परंतु बाद में यह सहयोग बाधित हो गया था। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत सरकार ने इस बांध का निर्माण कार्य के लिए मार्च 1994 में दिया एवं टिहरी बांध का निर्माण वर्ष 2006 से 7 में पूरा हो गया, जबकि परियोजना का दूसरा भाग कोटेश्वर बांध जो है वर्ष 2011 से 12 में पूर्ण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन है? टिहरी बांध है। देखते हैं डिटेल। सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा, 260.54 मतलब 260.54 है इसकी ऊंचाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है सरदार सरोवर है। दूसरा जो है, पहला टिहरी है, फिर सरदार सरोवर है, 163 मीटर है ऊंचाई। और उसके बाद जो है कौन सा बांध? भाखड़ा है। एक मिनट, टिहरी है, उसके बाद भाखड़ा है। टिहरी है, फिर भाखड़ा है। पहले नंबर पे टिहरी है, दूसरे नंबर पे भाखड़ा है, तीसरे पे हमारा सरदार सरोवर है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरे पे सरदार सरोवर है हमारा, और चौथे पे जो है रिहंद है। सीरियल वाइज भी कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिए। तो एटलीस्ट कम से कम 3 तो याद ही कर लीजिए। पहला टिहरी है, दूसरा भाखड़ा है, तीसरा सरदार सरोवर है। टिहरी, भाखड़ा, सरदार सरोवर। पहला टिहरी, फिर भाखड़ा, फिर सरदार सरोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज पे बना है भाखड़ा बांध। चलिए देखते हैं। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नागल बांध का जल संग्रहण गोविंद सागर झील में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। डिटेल देखते हैं। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, चंडीगढ़ है। इतने हैं। उसके बाद देखते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? कहाँ है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है। डिटेल है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, जिसकी संख्या नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2019 के अनुसार जो है 2394 है। और इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, गुजरात है। मध्य प्रदेश में 906 है, गुजरात में 632 है। उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की संख्या 130 है। उत्तर प्रदेश का आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, 130 बांध है। बाकी पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे जो है महाराष्ट्र है, उसके दूसरे स्थान पे एमपी है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे यूपी है। हाँ, चौथे पे पता नहीं, चौथे पे क्या स्थान है नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ यूपी में जो है 130 बांध है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं। जायकवाड़ी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना, इसी को जायकवाड़ी भी कहते हैं और पैठन भी कहते हैं। जल विद्युत परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य जो है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? ते सब मुन्नार में, मुन्नार होना चाहिए, मुन्नार में है। चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और उसके बाद अटुकाद झरना मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित है, दर्शनीय स्थल है। मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? मणिपुर में कौन है? लोकटक है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। डिटेल है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है। मणिपुर झील जो है ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। कौन सी झील है? ताजे पानी की झील है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल है, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। मिलान करने के लिए आया, देख लीजिए आप लोग। चलिए मिलान कर लेते हैं, कौन सी झील कहाँ है। तो इसमें देखिए पुलकट झील कहाँ है, तो ये पुलकट झील हो गई, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद चिल्का कहाँ है, तो चिल्का हमारी उड़ीसा हो गई। और उसके बाद बुलर झील है। बुलर झील कहाँ हो गई? बुलर झील हो गई जम्मू कश्मीर। और उसके बाद सांभर झील हो गई। सांभर झील कहाँ हो गया? राजस्थान हो गया। ठीक है, क्या हुआ, मतलब 1 का 3 है, 1 का 3, बी का 1, सी का जो है 4 है, उसके बाद डी का जो है 2 है, मतलब ए हमारा आंसर सही होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। पुलकट झील कहाँ है? तमिलनाडु। चिल्का उड़ीसा हो गई, बुलर कश्मीर हो गई, सांभर राजस्थान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील भी है, खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। भारत की नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी झील है और 1+ खारे पानी की झील है। इसका डिटेल देखते हैं। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है।
फुल्लर झील। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा में स्थित है। यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। डिटेल देखते हैं। थोसेघर जलप्रपात जो है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। वुलर झील है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित वुलर झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो यहीं पे एंड हुआ। ये फर्स्ट पार्ट था, तो चलिए सेकंड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, करंट का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए। घटनासार एडिटोरिया का प्लेलिस्ट में लगे हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।